गुल प्लाजा में 79 जाने लेने वाली आग बच्चे के हाथों फ्लावर शॉप में लगी। सानहे की हतमी तहकीकाती रिपोर्ट तैयार। वजीर आला को पेश की जाएगी रिपोर्ट। कमिश्नर और एडिशनल IG पर मुश्तमिल कमेटी ने तैयार की। मुतासरीन यानी शाहिदीन और रेस्क्यू हुक्काम से हासिल मालूमात दर्ज। रिपोर्ट के मुताबिक गुल प्लाजा में आग रात 10:15 पर लगी। 10:26 पर फायर ब्रिगेड को इतला मिली। पहला फायर टेंडर 11 मिनट के अंदर पहुंचा। डिप्टी कमिश्नर जनूबी 10:30 पर गुल प्लाजा पहुंच गए। आग लगने से 79 अमवात हुई हैं। ज़्यादातर अमवात गुल प्लाजा के मेज़नाइन फ्लोर पर हुई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सानिहा गुल प्लाजा पर आला सतह इजलास बुला लिया। मास्टर प्लान अथॉरिटी हुकाम भी तलब। फ़राइज़ में गफलत गैर जिम्मेदारी के मुर्तकिब अफराद को कार्रवाई का सामना होगा। ज़रूरत पड़ी तो जुडिशल कमीशन ज़रूर बनेगा। MQM के मुतालबात से फ़र्क नहीं पड़ता, फैसला हमने करना है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं कि मुत्तहिदा का मकसद सिर्फ तनकीद करना है। सानिहा गुल प्लाजा पर सियासत करना बहुत अफसोस की बात है। हुकूमत कभी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगी। लोग तड़प रहे हैं कि 18वीं तरमीम ख़त्म कर दें। कराची को विफाक के हवाले करने के मुतालबे किए जा रहे हैं। सियासत करना सब जमातों का जायज़ हक़ है। सियासी सरगर्मी पर कोई रोक टोक नहीं। 2008 से 2013 तक कोई एक सियासी कैदी नहीं था। कराची में मंसूबे मुकम्मल होने से शहरियों के लिए आसानियां होंगी। सानिहा गुल प्लाजा में इंतजामी नाअहली और गफलत सामने आई। सूबाई हुकूमत को जवाब देना पड़ेगा। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा है कि जब तक आज़ादाना जुडिशल कमीशन का मुतालबा पूरा नहीं होगा पीछे नहीं हटेंगे। कहा जा रहा है कि गवर्नर गुल प्लाजा पर पहले क्यों पहुंचे। कामरान टेसोरी ने पाकिस्तान नेवी की टीम को बुलाया। गवर्नर ने इंतजामिया को अलर्ट किया। शायद इसलिए MQM को टारगेट किया जा रहा है। इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल किया जाता तो इतने मसाइल न होते। सानिहा गुल प्लाजा की तहकीकाती रिपोर्ट ने कई सवाल खड़े कर दिए। आग इमारत के एक तरफ लगी, दूसरी तरफ से लोगों को रेस्क्यू ना किया गया। लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए दाखिली दरवाजे क्यों नहीं तोड़े गए। कमिश्नर कराची की सब अच्छा है कि रिपोर्ट। सानिहा के जिम्मेदारों का तयन नहीं किया गया, ना ही खामियों की निशानदही की गई। सानिहा गुल प्लाजा में जाँ बहक 2 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। 60 बरस की कौसर परवीन और 41 साल के मोहम्मद अशरफ की नमाज जनाजा में हर दिल सोगवार। कौसर परवीन की फैमिली के 6 अफराद सानिहा में जाँ बहक हुए। 4 अफराद की तदफीन इतवार के रोज़ की गई थी। कराची गुल प्लाजा में आग की वजूहात जानने के लिए तहकीकाती टीमें आज फिर दौरा करेंगी। तहकीकाती माहिरीन पर मुश्तमिल फॉरेंसिक टीमें भी शवाहिद का जायज़ा लेंगी। SBCA की टेक्निकल टीम भी इमारत गिराने के हवाले से फैसला करेगी। प्लाजा में जाँ बहक होने वाले मज़ीद 3 अफराद की शिनाख्त हो गई। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया के मुताबिक सानिहा में अब तक 27 अफराद की शिनाख्त हो सकी है। 20 लाशों की शिनाख्त DNA के जरिए मुमकिन हुई। लाशों की शिनाख्त सिंध फॉरेंसिक DNA लेबॉर्ट्री जामे कराची में की गई। गुल प्लाजा सानिहा में 65 लापता अफराद के लिए 56 ख़ानदानी नमूने हासिल किए गए थे। हुकूमत मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आज़म से गेट्स फाउंडेशन के सदर बराए आलमी तरक्की क्रिस इलियास की वफ़द के हमरा मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि पोलियो के खात्मे तक गेट्स फाउंडेशन के ताउन से इक़दामात जारी रहेंगे। हुकूमत जामे हिकमत अमली और मौसर टीम के साथ इक़दामात कर रही है। बीमारी के खिलाफ जारी जंग में खातिर-ख़्वाह कामयाबी के बावजूद हंगामी बुनियादों पर मज़ीद इक़दामात नागुज़ीर हैं। इंसदादे पोलियो से मुताल्लिक़ आगाही और वैक्सीनेशन की फराहमी के लिए वज़ारत मुतल्लिक़ा इदारों से मिलकर सिफारिशात मुरतब करें। नौजवानों को बाइख्तियार बनाना तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का तकरीब से खिताब। कोई भी नौजवान वसाइल की कमी की वजह से पीछे नहीं रहेगा। 50,000 हुनरमंद नौजवानों को परवास कार्ड जारी होंगे। परवास कार्ड के जरिए सूद के बगैर 3 लाख रुपया देंगे। हुकूमत माँ की तरह सोचे तो जवानों को अपनी ताकत बना ले। आवाम को रिलीफ और सहूलत की फराहमी रियासत की जिम्मेदारी है। नौजवान स्किल सीख कर घर ना बैठें। चाहती हूँ कि ऐसे नौजवान जो ज़्यादा नहीं पढ़ सकते
वो पीछे ना रहें। चीफ मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 2 लाख बच्चों को ट्रेनिंग दी गई। पंजाब में प्रवास कार्ड, राह रोजगार और स्किल डेवलपमेंट पोर्टल का इजरा। इंडिगो होटल में आतिशबाजी पर 5 मिनट में हुकूमत ने रिस्पॉन्स किया। आग को बरवक्त बुझाया ना जाता तो बड़ा सानेहा हो सकता था। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि इस बार रमज़ान निगहबान पैकेज 47 अरब रुपए पर मुश्तमिल है। 42 लाख खानदान रमज़ान निगहबान कार्ड से मुस्तफ़ीद होंगे। माह मुबारक से पहले लोगों तक कार्ड पहुँचा दिए जाएंगे। 45,000 से कम माहाना आमदन वालों को लिस्ट में शामिल किया गया। बसंत के तीनों दिन आम तातील का फैसला हो सकता है। वज़ीर आला सिंध और चेयरमैन नैब की अहम मुलाकात। सरकारी ज़मीन की वापसी के लिए मुश्तरका कार्रवाई का इरादा। चेयरमैन नैब ने सरकारी ज़मीन की बाजियाबी से मुताल्लिक रिपोर्ट और सिंध हुकूमत को वापस देने के दस्तावेज़ात पेश कर दिए। सिंध में सरकारी ज़मीन के फ्रॉड के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई पर इत्तेफाक किया गया। मुराद अली शाह ने सरकारी ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीफ सेक्रेटरी सिंध की सरबराही में टास्क फोर्स कायम कर दी। मुस्तक़बिल में तजावुज़ात रोकने के लिए मौसर इक़दामात का फैसला किया गया। रमज़ान से पहले ही महंगाई का तूफान। सिंध हुकूमत आटे की कीमत मुकर्रर करके अमल दरामद कराना भूल गई। कराची में 1 किलो आटा 107 रुपये सरकारी खोर्दा कीमत के बरअक्स 140 से 160 रुपये में फ़रोख्त। दुकानदारों की सरकारी कीमत पर आटा ना मिलने पर तनकीद, कीमत मज़ीद बढ़ने का खदशा। पंजाब में 16 साल उम्र के बच्चों को मोटरसाइकिल चलाने की इजाज़त देने का फैसला। पंजाब असम्बली स्टैंडिंग कमेटी दाखिले ने मोटर व्हीकल्स तरमीमी बिल 2026 मंजूर कर लिया। जुवेनाइल ड्राइविंग परमिट मुतारिफ कराया जाएगा। 16 से 18 साल के मोटरसाइकिल सवारों के लिए कानूनी फ्रेम बनाने की तजवीज़। बिल अब पंजाब असम्बली इजलास से मंजूर होगा। बैरिस्टर गौहर की बानी पीटीआई से मुलाकात से इनकार की खबर की तरदीद। कहते हैं कि मुझे कल बानी पीटीआई से मुलाकात की कोई पेशकश नहीं की गई। हुकूमत और ना ही जेल इंतजामिया ने मुलाकात की इजाज़त दी। किसी अहले खाना या वकील के साथ जाने की शर्त आयद करने का सवाल ही नहीं। हर मंगल को अडियाला जेल जाता हूँ, कल भी मामूल के मुताबिक गया। पुलिस ने मुलाकात से रोका, वक्त मुकम्मल होने पर वापस आ गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी के खिलाफ रियासती इदारों पर गुमराह कुन इल्ज़ामात और साख मुतासर करने का केस। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अदम हाज़िरी पर सोहेल आफरीदी के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अदालत का सोहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। सीनियर सिविल जज अब्बास शाह ने केस की समाअत की। अदालत ने केस की मज़ीद समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी कर दी। सोहेल आफरीदी के खिलाफ पीका एक्ट के तहत NCCIA ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। वादी तीरा वाले मामले पर फौज और विफाक पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया गया। वादी तीरा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत कार्रवाई हो रही है। वादी तीरा में जब भी ऑपरेशन होगा पहले ऐलान होगा। वादी तीरा के लोगों को फराहम की गई इमदाद में सूबाई हुकूमत ने हुर्द-बुर्द की। सूबाई काबीना ने 4 अरब रुपए की मंजूरी दी। आधे से ज़्यादा पैसे ये खुद खा गए। पहले तरक्याती कामों की बुनियाद पर बयानिया बनता था, मगर अब ऐसा नहीं। कुछ लोग खैबर पख्तूनख्वा में मादनी ज़खायर के पहाड़ काट कर ले जा रहे हैं। सिर्फ कह देना काफ़ी नहीं कि फ़लाँ टैक्स और सिस्टम गलत बनाया। शेडो कैबिनेट बनाना ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की खैबर पख्तूनख्वा यूथ असम्बली से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली ने कहा कि एक सियासी जमात सेहत कार्ड पर अपना बयानिया बनाती है। सवाबी में कोई यूनिवर्सिटी या अस्पताल नहीं बना। खैबर पख्तूनख्वा का कितना कर्ज बढ़ गया सब आपके सामने है। आवाम देखे खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की के लिए कौन सी जमात बेहतर है। बाला इलाके बर्फ से ढक गए। अंधाधुंध बर्फबारी।
मालम जब्बा में 3, ज़ियारत में 1 फीट से ज़ायद बर्फ पड़ चुकी। गिलियात, नथिया गली और ठंडियानी में भी 1 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। कुमराट और गिलियात की तमाम शाहराहें मुकम्मल तौर पर बंद। इलाके में 5 रोज से बिजली भी मुअत्तल। शहरी मुश्किलात का शिकार। मामूलात ज़िंदगी मुतासर। खुराक और अद्वियात की किल्लत। कोयटा, कलात, मस्तौंग, कान मेहतरजई, मुस्लिम बाग, चमन में भी बर्फ की मोटी तह बिछ गई। बाग में बर्फबारी का 7 और वादी नीलम में 5 साला रिकॉर्ड टूट गया। बालाई वादी नीलम में 6 फीट से ज़ायद बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। बिजली मवासलात का निज़ाम भी दरहम बरहम। शहरी घरों में महसूस।